अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। मैं फरहान मिर्ज़ा। मेरे साथ मौजूद है डीएसपी सिटी गुजरात सीनियर पुलिस अफसर हैं असद इसहाक इनका नाम है। इनसे मुकम्मल जानते हैं डॉक्टर ज़िशान अनवर कत्ल को आज काफ़ी टाइम गुजर गया। सालाना कारकर्दगी जो पुलिस की है उस हवाले से भी, और जो क्राइम रेशो है ज़िला गुजरात में, वो भी मर्डर्स जो है वो दिन दिहाड़े हो रहे हैं। डॉक्टर ज़ीशान साहब का कत्ल जो है वो एक अफसोसनाक वाक़या है, जिसकी जितनी भी मसम्मत की जाए वो एक मसीहा थे और माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे और पीएचडी डॉक्टर थे। और ये एक ब्लाइंड मर्डर था जिसपे हमारी टीमें डीपीओ साहब की निगरानी में काम कर रही थी, और अल्लाह के फजल से हमने मुल्ज़मान को ट्रेस कर लिया। उनके बिल्कुल हम करीब हैं, इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द आपके सामने लेके आएंगे उनको गिरफ्तार करके। तो उस पर जो हमने काम किया वो बड़ी मेहनत तलब था। हम उनके पीछे गुजरांवाला, लाहौर, फैसलाबाद और मुख्तलिफ जगह पे रेड्स करके कैमरों की मदद से मुख्तलिफ तरीके से हमने उनको ट्रेस किया। इतना टाइम क्यों लगा है? बड़ा मेन था कोई? जी ऐसे ही है, चूंकि मुलजमान का हमारे पास कोई क्लू नहीं था, नामालूम थे, और वो मोटरसाइकिल पर जो है वो जो जिधर जिधर गए हैं हमने कैमरों की मदद से उनको ट्रेस किया, तो उसमें वो काफी टाइम लगा उनको ट्रेस करके उन तक पहुंचते हुए। सर, इस हवाले से जो टीम है वो अभी तक मुकम्मल अबूर कर चुकी है तमाम तर ऑपरेशन जो? तकरीबन तमाम हमने वर्क इस पे मुकम्मल कर लिया, और इंशाल्लाह अब हम इंशाल्लाह जल्द ही इन तक पहुंच जाएंगे। गिरफ्तारियां हैं, सालाना जो क्राइम रेशो है पुलिस के हवाले से भी जो गिरफ्तारियां अब तक हुई हैं, उनकी क्या सर तफसीर है वो? ये जितना भी इस साल में हमारे जो ब्लाइंड मर्डर और मर्डर प्लस डकैती जो हुए हैं, वो अल्लाह के फजल से हमने तमाम मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया है, और उनसे आला कत्ल बरामद करके उनको हमने चालान किया है। तमाम ब्लाइंड मर्डर जो हमारे सिटी के हैं वो ट्रेस हो चुके हैं, और इसके अलावा जितने भी गैंग्स जो मोटरसाइकिल चोरी के काम कर रहे थे, डकैतियों पे काम कर रहे थे, वो हमने मुख्तलिफ जगह से रेड करके फैसलाबाद, शेखुपुरा, गुजरांवाला और हाफिजाबाद से हमने उनको गिरफ्तार किया है, और उनसे हमने माल मसरूका तकरीबन 50 मोटरसाइकिल जो रिसेंटली हमने बरामद किए हैं, और 4 चिंगटी रिक्शे थे। इसके अलावा नकदी कोई 4 लाख हमने उनसे बरामद किया है। रिसेंटली हमने उनको जेल भेजा है। अमृतसर भी रोड पे भी गुज़िश्ता रोज एक कत्ल हुआ है, 2 घंटे मुलजम अंदर रहा। उस हवाले से सर क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, वो एक बुजुर्ग शहरी थे जिसको मुलज़म ने जो उनका जानने वाला भी मुलज़म था, जो उनसे मिला, उनके पास ड्राइविंग रूम में बैठा रहा, और फिर मौका पाकर उसने उनको कत्ल कर दिया। तो उस वक़्त चूँकि सुबह का टाइम था, कोई देखने वाला नहीं था, और वो फ्रेंडली उनके पास घर आया और उसका कत्ल करके चला गया। ये भी एक ब्लाइंड मर्डर था जो कि किसी ने देखा नहीं था कत्ल करते हुए। तो हमने अल्लाह के फज़ल से ये जो कैमरों की मदद से है मुलज़म को ट्रेस कर लिया है, और उसको हमने थोड़े टाइम में गिरफ्तार भी कर लिया है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट का बड़ा नाम आता रहा है जब ये डॉक्टर जिशान का हुआ। उस हवाले से पुलिस सर क्या काम कर रही है? सेफ सिटी कैमरे जिस तरह लाहौर में है, इस तरीके से गुजरात में नहीं है। हमने चंद कैमरे अंजुमन ताजरा की मदद से लगवाए थे जो शहर के मुख्तलिफ चौकों में लगे हुए हैं, लेकिन ये भी बहुत कम तादाद है। तकरीबन 90s के करीब जो ये कैमरे लगे हुए हैं बाजार में और मुख्तलिफ चौकों में, पूरे शहर को ये कवर नहीं कर रहे। इस हवाले से हमारी मीटिंग्स अंजुमन ताजरा से और दूसरे जो शहर के मुअज़्ज़िज़ीन हैं इनसे हमारी हो चुकी है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी हमने मीटिंग की है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम ये लायामत बना रहे हैं कि पूरे शहर में सेफ सिटी कैमरेज लगाए जाएं। इनकी मदद से जो क्राइम कंट्रोल में बहुत मदद मिलेगी। गुजरात में ओवरसीज की भी एक बड़ी तादाद मौजूद है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिम खाना, ये भी बड़ी एक्टिव है। तो सर, इनकी कम्युनिटी जो है पुलिस से बड़े सारे जो है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात लेते रहते हैं। तो इनकी तरफ से कोई कैमरों का या कोई ऐसा नहीं सामने आया कि वो लगवा के दें, या वो कार बेहतरी के गुजरात की बेहतरी का इसमें मामला है? हमारी जो मीटिंग अंजुमन ताजरा से और चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हुई है, उन्होंने इस बात का यकीन दिलाया कि वो भरपूर तामन करेंगे, और इंशाल्लाह बहुत जल्द इस पे काम शुरू हो जाएगा। आने वाला साल है आगे से, उस हवाले से कोई लाएमल तैयार कर लिया गया? क्या प्लान अब तक जो है पुलिस की जो कारकर्दगी को और क्राइम रेशो के हवाले से? जिला गुजरात गुज़िश्ता 1 से 2 माह ज़्यादा क्राइम वेव में देखा जा रहा है। एक एग्ज़िबिशन होनी थी गुजरात में, वो भी कैंसल इसीलिए की गई क्योंकि उसमें क्लैरिटी नहीं मिली। तो क्या कहना चाहिए? नहीं, एग्जीबिशन के हवाले से तो हमारी तरफ से कोई इशू नहीं था। ये उनके अपने कुछ मामलात हैं जिसकी वजह से उन्होंने नहीं की। हम तो भरपूर सिक्योरिटी देते हैं हमेशा, और आइंदा भी इंशाल्लाह शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनके जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम भरपूर काम करेंगे। अभी 25 दिसंबर और 1 जनवरी के हवाले से जो हमने ड्यूटियाँ लगाई हुई हैं, हमने इस हवाले से जो शराब कशीद करते हैं, बेचने वाले हैं, जो और इस तरह के गैर अखलाकी जुराइम में मुलव्वस हैं, उनके घर हमने घेरा तंग कर दिया हुआ है। स्पेशल ड्यूटियाँ हमारी लगी हुई हैं, और शहर के तमाम अहम चौकों में, तमाम अहम बाज़ारों में हमारी ड्यूटी जो है वो राउंड द क्लॉक इन दिनों में ये मौजूद रहेगी 25 दिसंबर और 1 जनवरी के हवाले से। अक्सर आपके ज़्यादातर इंक्वायरीज़ में जो सियासी अप्रोचेज़ भी होती हैं बड़ी सारी,
तो सर फैसला करने में क्या समझते हैं दिक्कत नहीं आती? और निगरान हुकूमत जितना टाइम से चल रही है अब तक है, इसमें भी सियासी दबाव या कोई ऐसा आता है सामने? बिल्कुल नहीं जी, इस वक़्त जो सियासी सेटअप गुजरात में काम कर रहा है वो बिल्कुल उन्होंने कभी भी हमें कोई गलत काम नहीं कहा, बल्कि हमेशा यही कहते हैं कि आप लोग मेरिट करें और हमारा जो भी लोग गलत काम करें, आप बेशक उनको इनकार करें और सिर्फ़ मेरिट पे काम करें। हमें कोई प्रेशर नहीं है मेरिट करने में। तो सर डॉक्टर्स का अब लास्ट में मैं पूछना चाहूँगा अब उनका जो है उसके साथ उनके साथ भी मीटिंग का फाइनली वो आने वाले दिन में जो इंशाल्लाह हमारी मीटिंग हम मुद्दइयों से भी राब्ते में हैं, उनसे भी हम मुलाकात रहती है, डॉक्टर्स के पैनल से भी हमारी मुलाकात है और इंशाल्लाह हम मुल्ज़मान को जल्द गिरफ्तार करके मंजर-ए-आम पे ले आएँगे। मज़ीद अपडेट के लिए देखते रहें न्यूज़ वाइड।